हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुस्कुरा कर कह दें फाया गुम फाया गुम। राधे राधे, नमस्कार, अभिनंदन है, गुड मॉर्निंग। कल जो बताया उसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज मैं थोड़ा नमस्कार प्रीति जी, गुड मॉर्निंग शिवानी जी, नमस्कार, राधे राधे, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। चलेंगे, शुरू करते हैं। तो कल की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आपकी गुड मॉर्निंग मुझे बता रही हैं कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी को
फ़ायागुम हमने कल देखा था कि फ़ायागुम का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमने देखा था कि चिश्ती सिलसिला किस तरीके से जो है। मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे हमने कल देखा कि चिश्ती सिलसिला जो है वो ये कह रहा है कि मोक्ष या गॉड या हमें कनेक्टिंग करना है आपके भगवान से, खुदा से, तो हमें क्या करना होगा? म्यूज़िक, और म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस को वो बताते हैं। ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के बारे में हमने देखा था, ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट द सेक्शंस, ठीक है, मतलब ये जो जो कंसेप्ट है वो इनके द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिनको, और इन्हीं के नाम पर जो है ये सिलसिला, ये क्रम या ऑर्डर जो है वो फेमस हो जाता है। और ये जब आप देखते हैं तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो इसे अजमेर की ओर लेकर आते हैं। अजमेर में हम देखते हैं तो उनका एक दरगाह भी देखने को मिलता है। दरगाह मतलब पीर, पीर मतलब वो गुरु जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप मानते हैं, उसकी दरगाह को कहा जाएगा। ये निजी संपत्ति या कह सकते हैं जो प्राइवेट जो वेल्थ है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए वही चीज़ है, देखिए हर धर्म का कंसेप्ट सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे हमने आश्ते देखा था, आश्ते हमने जैन में भी देखा, हमने बौद्धिज्म में भी देखा, और यहाँ भी चिश्ती वही बात कर रहा है कि धर्म या जो वेल्थ है उसको क्या है, आपको ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, आपको सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, सिंपल लाइफ जीवन जीना है, और सिंपल लाइफ जीने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कहा है और ऐसा कंसेप्ट हमने समझा है। तो आगे की कहानी को शुरू करते हैं। और मैंने कल आपको बता दिया था कि समा, ठीक है, आप अरीक रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। और संगीत और समा के द्वारा हमने देखा था कि जो है वो कव्वाली का विकास होता है, और हम कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट संत के बारे में अब देखने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कौन है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। ये क्या है? ये मैंने आपको बताया कि देखिए किस तरीके से जो है वो अजमेर में आपका सेटल डाउन होते हैं, और मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आते हैं, और उन्होंने क्या किया, ही वर्क अमंग द लो कॉस्ट पीपल्स, ठीक है। देखिए अब जो इनसे रिलेटेड होगा वो हम देख लेंगे, क्योंकि चिश्ती सिलसिले की फीचर्स या विशेषताएं तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं कव्वाली की, किस तरीके से उनका कंसेप्ट हमने देखा है, ठीक है। और निम्न जाति के बीच में ये काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात कर रहे हैं, असहाय लोग जो हम कह सकते हैं जो हेल्पलेस पीपल हैं, और उनके बारे में बात कर रहे हैं, और ये डोनेशंस की बात कर रहे हैं, ये इनका कंसेप्ट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेटेड आपको जो दरगाह है वो अजमेर में भी मिल जाएगी। आपने देखा होगा कई फिल्म सेलिब्रिटी जो हैं वो आपके वहाँ जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट देखने को मिलता है। कुछ दिनों पहले कैटरीना कैफ भी गई थी वहाँ पर, ठीक है, वो एक मूवी थी उसके लिए वो चक्कर में गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो ये बहुत सारा चलता रहता है। आगे हम बात करने वाले हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स, और इनके सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअर हैं, उनका नाम है हामिउद्दीन नागौरी। नागौरी से थोड़ा सा याद करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। नागौरी मतलब नागौर, एंड नागौर यू विल फाइंड आउट इन द राजस्थान, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नागौर के क्षेत्र के आसपास ये अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे, और जब वहां पर कार्य क्षेत्र बनाएंगे तो उसी के नाम पर, उसी जगह के नाम पर इनका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। Similarly, you can find out that is the ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इनको हम बखूबी जानते हैं, और इनकी बखूबी को हम जान सकते हैं एक मीनार के फॉर्म में जो हमने पीछे देख चुके हैं, करेक्ट है। तो आगे हम देखते हैं दीज टू पर्सन्स, ठीक है। दिस इज द दरगाह, दिस इज द दरगाह ऑफ द मोइनुद्दीन चिश्ती दैट इज लोकेटेड इन द अजमेर, करेक्ट है। ये थोड़ा बहुत आपने शायद देखा होगा, सुना होगा, या शायद आप में से कोई गए भी होंगे, तो ये इस तरीके से आप अजमेर में वहां जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं हामिउद्दीन नागौरी साहब की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि नागौरी मतलब राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान का इंपॉर्टेंस नागौर से आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। देखो यहाँ दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यदि आपको शायद याद हो 2 अक्टूबर, इफ यू हैव रिमेंबर्स, ठीक है, 1957। अब मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ 2 अक्टूबर 1957 में, शायद करेक्ट डेट है, तो मुझे आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो दिस इज द डेट व्हेन यू विल स्टार्ट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट टाइम पंचायती राज सिस्टम दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर डेट, मुझे जैसा याद आ रहा है। और ये जो शुरू हुआ था वो राजस्थान के नागौर से ही शुरू हुआ था। तो नागौर की इंपॉर्टेंस को मैं बताते हुए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जब भी आपको पॉलिटी में जब ये सेक्शंस याद मेमोराइज हो, या जब आप इसको पढ़ रहे हो, तो डू रिमेंबर दिस हामिउद्दीन नागौरी। हामिउद्दीन नागौरी को जरूर याद रखिएगा। जो हामिउद्दीन नागौरी की जब बात आ रही है तो आप पंचायती सिस्टम को जरूर याद करें, जो बैकग्राउंड में आपको पता है,
ठीक है। हम यहाँ उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे बट वी विल कनेक्ट, ध्यान देना ये कनेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। और गुड मॉर्निंग और कनेक्शंस जोड़ने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है, हमें बहुत याद रखना होगा और याद रखने के तरीके क्या हो सकते हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ। इवन यू कैन रिमेंबर, ठीक है, यदि आपने एक गाना सुना हो, मेरे देश की धरती सोना उगले 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 हीरे मोती, कुछ इस तरीके का गाना मनोज कुमार पर फिल्माया गया है। और उसमें जो आपको जो बैल दिखाई देते हैं, जो ऑक्स दिखाई देते हैं, वो नागौरी टाइप के बैल हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एंड दिस काइंड ऑफ द दैट मीन्स द बैल, ठीक है, जो बैल हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब आज की डेट में देखिए टेक्नोलॉजी आ चुका है, लेकिन इस प्रकार के जो बैल हैं वो बहुत अच्छे हुआ करते थे एग्रीकल्चर में। और ये मूवी तब बनाई गई थी जब भारत में हम देखते हैं कि नहीं, क्रांति मूवी नहीं, उपकार है, ठीक है। और हमने देखेंगे कि जो हमारे यहाँ, अब देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए जो बैल की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नागौर से जैसे ही आप बैल को कनेक्ट करेंगे वैसे ही आप मनोज कुमार को कनेक्ट करेंगे, और मनोज कुमार को वैसे ही जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो वो सॉन्ग थोड़ा थोड़ा बहुत आपको याद आ रहेगा, ठीक है, आपको याद होगा बिल्कुल, ये भले ही पूरा याद नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरा याद भी नहीं रखना, लेकिन उस कंसेप्ट के द्वारा आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन, जब हम देखते हैं हमारे यहाँ फूड क्राइसिस होते हैं और फ्रूट क्राइसिस होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री, वो ये कहते हैं कि आप इस तरीके की मूवी बनाइए जिसमें कुछ ऐसा कहा जा रहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, दैट इज द। और यहीं से लाल बहादुर शास्त्री एक कैंपेन देते हैं, एक स्लोगन देते हैं, जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान, ठीक है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक से रिलेटेड है। और एक आएंगे वो कहेंगे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, एंड दिस इज नथिंग बट दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और इसमें हमारे श्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी कुछ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन मैंने आपको एक बताया, एक तरीका बताया, हाउ यू विल रिमेंबर दिस स्टोरी। एंड और हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट है नागौरी। तो देखिए नागौरी से मैंने बहुत सारी चीजें जोड़कर आपको बता दी हैं। आप ये टेक्निक्स या आप ये जो सिस्टम है उसको आप एप्लीकेबल कर सकते हैं आप अपनी स्टडी के दौरान। मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है, आप उसको इस तरीके से कनेक्ट करके देख सकते हैं। थैंक यू प्रीति जी, अजीत जी, बिल्कुल आप यकीनन आप जो है वो क्रांति लेकर आएंगे, लेकिन ये क्रांति नहीं है, ये उपकार है, ठीक है, ये मूवी का नाम उपकार है। और इस तरीके से थोड़ा सा क्लियर ठीक करें, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी समझ में आया कि नहीं आया? तो कंसेप्ट को समझिए और कंसेप्ट को कनेक्ट करिए, दिस इज द टेक्निक्स, ठीक है, दिस इज द टेक्निक्स टू रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। हमें उन चीजों को याद रखना होगा और याद रखने के तरीके मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। हामिदुद्दीन नागौरी का जो जन्म है वो दिल्ली में होता है, बट उनका जो कार्य क्षेत्र है, वर्किंग एरिया, इन्फ्लुएंस एरिया है, दैट इज इन नागौर, और नागौर से सारी चीजें हमने देख ली हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा सुल्तान ए तारिकीन का खिताब दिया गया, दैट मीन्स, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो उनके पीर हैं, पीर मतलब कौन? ये, और ये कौन है? मुरीद है। मुरीद मतलब कौन? शिष्य हैं, फॉलोअर है। और वो ये कहते हैं कि हम आपको कहते हैं सुल्तान उल तरकीन, ठीक है, ये इस तरीके का एक जो है टाइटल उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो ये एक तरह से गुरु और शिष्य का प्रेम है, मोहब्बत है, वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे हम, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक्स चीजों को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद जो है वो आपको हामिदुद्दीन नागौरी देखने को मिलेंगे, और हामिदुद्दीन नागौरी के साथ साथ उनको एक और देखने को मिलेंगे, वो है बख्तियार काकी, ठीक है, ख्वाजा बख्तियार काकी। और ये ख्वाजा बख्तियार काकी के बारे में हम जो ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि इन्हीं की मेमोरी में, इन्हीं की याद में, इन्हीं की हम देखेंगे वो जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इनकी याद में एक मीनार बनाता है, एंड दिस मीनार इज नथिंग बट दैट इज यूज फॉर द अजान। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसे कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान दिल्ली में आए थे, ठीक है, हालांकि ये क्या है, इनका कंसेप्ट जो है वो पहले आते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कुतुबुद्दीन ऐबक से पर भी प्रभाव होता है। और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम के पद की पेशकश की। शेख उल इस्लाम का मतलब है दैट मीन्स, ठीक है, यू आर गोइंग टू अपॉइंटेड एज ए कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हम आपको एक तरीके से आपको एक ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे दरबार में आइए और दरबार में आप सिटिंग करिए, ठीक है, बट दे विल एक्सेप्ट नो, ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर बिलीव इन द सिंप्लिसिटी। हमें आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। डू रिमेंबर यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द जेड प्लस सिक्योरिटी दैट इज रिलेटेड टू द बाबा रामदेव,
बाबा रामदेव जो हैं ही वॉज द दैट मीन्स ठीक है, एक कह सकते हैं कि वो मान के चलिए चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड हैं, या किस तरीके से कह सकते हैं कि इन बातों की बात करते हैं। तो वाई यू नीड जेट प्लस सिक्योरिटी, ठीक है, आपको पॉलिटिक्स में लेने की, आप पॉलिटिक्स में बात करने की जरूरत क्या है, आपको बीजेपी के नाम पर प्रचार करने की जरूरत क्या है, ये चीज की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, ठीक है, अभी तक तो कुछ ना मिला, ठीक है। हाँ ठीक है, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, दैट मीन्स योगा से लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें अलग बात है। लेकिन यहां पर जो है वो उस चीज को डिनाई नहीं कर पाते, जबकि यदि वो चिश्ती सिलसिले से होते तो शायद वो उसको डिनाई कर देते। All right, as we have seen, the simplicity and the poverty was the basic concept of the Chishti Silsila, and this, Rajveer ji, good morning. Then this is going to, that means ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। ऐबक ने उनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, और कुतुब मीनार से हम देखते हैं 3 रूलर रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आपको देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश के बाद आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, हम तीनों शासक के बारे में देख चुके हैं। एंड दिस इज द 5 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, जो आपका 73 मीटर लगभग उसका हाइट है, ये हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं बख्तियार काकी के फॉलोअर। बख्तियार काकी के शिष्य हैं, उनका नाम है शेख फरीउद्दीन मसूद गज ए शंकर, ठीक है, दैट इज द नेम, ठीक है। इनको शॉर्ट में कहा जाता है फरीद बाबा, ठीक है ना, संजू बाबा नहीं, फरीद बाबा, है ना। देखो संजू तो बाबा पता नहीं क्यों बन गए बाबा, ठीक है, लेकिन यहां पर जो है हमारे जो है जो फरीद बाबा आपको देखने को मिलेंगे। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेंगे। ये आपकी सारी की सारी यूनिटी की जब बात करते हैं तो क्या होगा, इनका कंसेप्ट जो है वो बहुत बेसिक्स होगा। इट मींस दे आर रिस्पेक्टिंग द ऑल रिलीजन्स। वो क्या कर रहे हैं, दे आर रिस्पेक्टेड द ऑल रिलीजन्स। ऑल रिलीजन्स में क्या होगा, सिख कम्युनिटी भी आएगा, और सिख कम्युनिटी भी जो है वो क्या करेगी, दैट मीन्स ठीक है, यहां पर इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो सिख जो है वो बाबा फरीद के नाम से फेमस होते हैं, और इनका जो टीचिंग्स हैं यू विल फाइंड आउट इन द गुरु ग्रंथ साहिब। एंड गुरु ग्रंथ साहिब इज नथिंग बट दैट इज द लिटरेचर्स, दिस इज द बुक्स रिलेटेड टू द सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटीज में आपको देखने को मिलेगा। तो सिख कम्युनिटीज, भाई सीधी सी बात है, जितने भी आपको यहाँ पर जो आ रहे हैं, जो रिलीजियस को रिफॉर्म्स को लेकर बात कर रहे हैं, वो यूनिटी की बात करेंगे, वो कंसेप्ट की बात करेंगे, सब लोग एक साथ यूनिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर अपनी ये टीचिंग्स जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में देते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिख कम्युनिटी इज गोइंग टू कंसीडर द टीचिंग्स ऑफ द बाबा फरीद इन गुरु ग्रंथ साहिब, इवन दो ही वॉज द पर्सन हु वॉज इन्वॉल्विंग इन द फाउंडेशन स्टोन रिलेटेड टू द हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें जो फाउंडेशन जो रखी जाती है वो इनके लीडरशिप में रखी जाती है, नेतृत्व में रखी जाती है। अब आप देख लीजिए, क्या ये आज की सोसाइटी से कंपेयर कर लीजिए, आज की डेट में ऐसे कई उदाहरण जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मीडिया उसको कवर ही नहीं करता, या उसको ऊपर पटांग करके उन्होंने आप ऊपर नीचे करके इधर उधर करके बता दिया जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं, मतलब इस तरीके से हैं, ठीक है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको बहुत ज्यादा कवर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ वायलेंस वगैरह इन चीजों को ज्यादा है। सुल्तान बलबन जो है बाबा के प्रति समर्पित था। बाबा मतलब संजू बाबा बिल्कुल नहीं, ठीक है, बाबा मतलब है बाबा फरीद के प्रति समर्पित था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कनेक्शन आप जोड़ते जाइएगा। देखिए अब बलबन कब आया, कि उसका ड्यूरेशन क्या है, यू कैन कनेक्ट विद इजीली, ठीक है, विद द रूलर्स एंड द सूफी सन। जो सूफी मॉन्क हम देख रहे हैं उनका कनेक्शन हम गॉड इनके साथ कनेक्ट करके देखते हैं। एंड दिस इज द पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड टू द आलिया भट्ट। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके आलिया भट्ट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो वो एक बच्चा जो है वो उसने थोड़ा कुछ और सुन लिया, और वो यही बोलता है कि सर ये निजामुद्दीन औलिया, औलिया मतलब सर वो आलिया भट्ट तो नहीं, ठीक है। मैंने बोला बेटा आपका ध्यान किधर है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया इधर है, ठीक है। मैंने उसको फिर इस तरीके से बोला, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो आपकी निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया को आप समझ सकते हैं, ही वॉज अ डिसिपल, ये फॉलोअर हैं, ये मुरीद किसके हैं, ये बाबा फरीद के। कल सिर्फ परीक्षा पे चर्चा लाइव देखिएगा एट
राकेश चौधरी जी, ठीक है। इन ये चर्चा जो है चर्चा ही करते रहते हैं, ठीक है। योजना बनाना बहुत आसान काम है, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी गुड, ठीक है। तो चर्चा चर्चा कितनी चर्चा, ठीक है। आज की डेट में आप देखिए द कोरोना इज वेरी, दैट मीन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और यदि आप मैं आपको एक ही बात कहूं, ये जो लॉकडाउन पूरे जो देश में लगा है, यदि आप में दूरदर्शिता सोच होती, आप में आपका फोरसाइटनेस होता, यदि आप बलवन की तरह सोच रखते, तो शायद जो ये लॉकडाउन आप जो है पूरे देश में लगा रखा है, उसको आप केवल एयरपोर्ट पर लगा देते। अरे आपने और उसे आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप मतलब 2 महीने लगा देते, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है शायद जो मजदूर, जो व्यक्ति जो प्रभावित हो रहा है, वो इतना प्रभावित ना होता और हम भी शायद इतने इम्पैक्टेड ना होते। तो दिस इज द कंसेप्ट बेसिक, द सीधी सी बात है, जो लॉकडाउन लगाओ, ठीक है, लेकिन कहाँ? एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर आपको पूरा वहीं से लॉक करना चाहिए था। अब देखो, जिसको कोरोना हो रहा है, तो जो इंडिया में रहकर भी क्या कर रहा है, विदेशी होने का मजा ले रहा है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है कि एक सिचुएशन है, ठीक है। और इस सिचुएशंस के लिए हमारी गवर्नमेंट ही है जो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भैया चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन देखेंगे आगे, देखेंगे। आप देखिए रूरल क्लास में, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा इजी वे बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, ठीक है, अभी हमारे सेशन के बीच में। देखिए एजुकेशंस की यदि हम बात करें, एजुकेशंस की हालत की यदि हम बात करें, देखिए आप तो समझदार हैं, आप सभी लोग। आप देखिए जो रूरल एरिया है, ठीक है, और एक अर्बन एरिया है। देखिए अर्बन एरिया में तो आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी जो आप देखेंगे जो बच्चे हैं, दे आर नॉट मच पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनलाइन क्लासेस। भाई एक दिन 2 दिन ठीक है, वो अर्बन क्लासेस का सिस्टम वो धीरे धीरे वो बैकअप कर लेगा, आइदर वो कनेक्ट विद द टीचर्स, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो कोचिंग क्लासेस से जुड़कर वो कर लेगा। रूरल एरिया में इतनी बुरी हालत है, यू कैन नॉट इमेजिन, ठीक है, जो जिनका पूरा का पूरा सेशन निपट गया है और अगले सेशंस का भी कोई भरोसा नहीं है। जिस बच्चे को एबीसीडी आते थे, मैं ऐसे कई बच्चों से मिला हूं, मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जिनको एबीसीडी अल्फाबेट्स आते थे, वो आज की डेट में उनको ये तक नहीं आते। तो आप देख लीजिए कि बहुत बुरी हालत हो रही है, मतलब एजुकेशन सेक्टर की। तो बेसिक्स हमारा इतना वीक होगा, तो हमारा बेसिक्स जो है, यही तो हमारा फ्यूचर है। आगे देखेंगे, बच्चे भविष्य होते हैं ना देश का, तो आप ये देखिए फिर क्या होगा, फिर चर्चा ही करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया को, महबूब इलाही। एंड महबूब इलाही इज नथिंग बट दैट इज द विलव्ड ऑफ द गॉड। याद करिए, देवम प्रियदर्शी हमने देखा था, वो है मतलब ईश्वर का प्रिय। यहाँ है महबूब इलाही, एंड महबूब इलाही का मतलब है ईश्वर का प्रिय। दिस इज द टाइटल्स, और ये जो है टाइटल दिया जा रहा है निजामुद्दीन औलिया को, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। He was the only monk, he was the only चिश्ती संत who was unmarried, ठीक है। ये एकमात्र जो थे वो अविवाहित थे, बाकी सब ने शादी किया था। अब आप देख लीजिए, देखो ये जो व्यक्ति मैरिज करते हैं, ठीक है, तो वो आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जितने भी सारे के सारे हैं, आप देखो जैसे सिख को देखिए, सिख मतलब बाबा गुरु नानक को देखिए, है ना, नानक को देख लीजिए, गौतम बुद्धा को देख लीजिए, गौतम बुद्ध के बाद हमने महावीर साहब को देखा। जितने भी सारे आपको मॉन्क देखने को मिलेंगे, दे आर ऑल आर मैरिड, ठीक है। मैरिड होने के बाद ही एक्चुअली आदमी को सही ज्ञान होता है, ठीक है। तो वहां से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन निजामुद्दीन औलिया, ही वाज द पर्सन हु वाज अनमैरिड। तो चिश्ती में मैं बात की है, लेकिन मैंने समझाने के लिए क्या है, बाकियों का भी उपयोग किया है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो वहां से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। खास बात यह है कि ही वाज नॉट गेटिंग द, इनका जो रिलेशन है, दैट वाज नॉट कॉर्डियल रिलेशंस विद द गयासुद्दीन तुगलक। इनकी कहानी को हमने देखा है, और इन्हीं से रिलेटेड आता है एक संवाद, एक डायलॉग, एंड फेमस डायलॉग, द हानूस दिल्ली दूरस, ठीक है। दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, और ये दिल्ली अभी दूर है, इसकी कहानी को हमने पीछे डिटेल में पढ़ा था। जाइए पीछे और इस चीज को डिस्कशन, मतलब इसको आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी कोई कहानी पर आपको पता है, बंगाल कैंपेन वाली कहानी होती है। इसके बाद आते हैं इसी क्रम में, इसी में वो है शेख नासिरुद्दीन महमूद, एंड ही वॉज वेरी फेमस, ठीक है, एज ए चिराग ए दिल्ली। चिराग ए दिल्ली, आई थिंक यदि आपको दिल्ली का थोड़ा बहुत जानकारी है, तो आप देखेंगे दिस इज द प्लेस, फेमस प्लेस इन द दिल्ली। अभी भी आपको चिराग दिल्ली के नाम से एक मोहल्ला या कस्बा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, he will be the next, ठीक है, next चिश्ती of the this silsila, and he lived at the फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ रहते हैं? फतेहपुर सीकरी में रहते हैं। Do you remember फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी, that was the city that was constructed by the famous person, as famous person name is called the Akbar।
अकबर ने गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में, द विक्ट्री ऑफ गुजरात, गुजरात की उसमें उन्होंने क्या है कि फतेहपुर सीकरी, फतेह का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, और उस विजय के उपलक्ष्य में इसका फाउंडेशन रखा था, इसका निर्माण करवाया था। तो ये हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में ये रहते हैं, और फतेहपुर सीकरी में क्या है, ये इनका कार्य क्षेत्र है, वहां से हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द अकबर, इफ यू हैव रिमेंबर द सन ऑफ द अकबर नेम, ठीक है। अकबर के एक बेटे का नाम होता है, अकबर के एक्चुअली 3 बेटे होते हैं, 1 2 3, ठीक है। जो फर्स्ट वाला बेटा होता है, एक्चुअली अकबर के यहाँ कोई संतान नहीं होती है, और अकबर के यहाँ जब कोई बेटा नहीं होता है, संतान नहीं होता, तो दे आर गोइंग टू वर्शिप द शेख सलीम चिश्ती, और सलीम चिश्ती की जो दुआएं हैं उनके असर के फलस्वरूप हम देखते हैं अकबर के यहाँ एक सन पैदा होता है जिसका नाम होता है शेखू बाबा। शेखू बाबा दैट मीन्स, ठीक है, और इसे ही जो है शेख सलीम के नाम से भी जाना जाता है, सलीम, ठीक है। अनारकली किधर है, ये अनारकली सलीम वाली कहानी यहीं से शुरू होती है। अनारकली हालांकि जो है एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम, ठीक है, लेकिन आगे चलकर ये सलीम ही जो है वो जहांगीर के नाम से फेमस होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ये आपको पता भी होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द शेख सलीम चिश्ती, और इनका जो दरगाह है वो आपको देखने को मिलेगा। द प्रिंस राज जहांगीर वाज बोर्न ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ द शेख सलीम चिश्ती, हैंस द अकबर नेम हिज नेम इज द सलीम, ठीक है। तो सलीम को आप जानते ही होंगे, एंड दिस इज द फेमस दरगाह ऑफ द शेख सलीम चिश्ती साहब दैट इज लोकेटेड इन द फतेहपुर सीकरी। यदि आपको थोड़ा बहुत आगरा से परिचित होंगे, आगरा वाले भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है, पेठा वाले भी हैं, पेड़ा वाले भी हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि दिस इज द फेमस दरगाह। और मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपको विंडो देखने को मिल रही है, खिड़की, यहाँ पर बहुत सारे धागे लगे होते हैं, बहुत सारे टैग लगे होते हैं, और आपको यदि कहीं कहाँ कोई मन्नत मांगी, कोई दुआ मांगनी है, तो वहां पर आप वो धागा लगा दीजिए, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप उस धागे को निकाल दीजिए। ऐसा ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा कंसेप्ट, ठीक है, दैट मीन्स तो ये है, काफ़ी फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी हुई है, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बस ये है आपका। आगे हम आते हैं सेकंड हमारा जो सिलसिला है, एंड दिस सेकंड सिलसिला इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड सोहरावर्दी। सोहरावर्दी नाम से ही क्लियर है, शेख शियाबुद्दीन सोहरावर्दी वाज द पर्सन हु वाज द फाउंडेशन ऑफ बिहाइंड इट, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है इसकी फाउंडेशन रख रहे हैं, और ये फाउंडेशन रख रहे हैं। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है दैट इज द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में इनका कार्य क्षेत्र होगा, और उत्तर पश्चिम में ये क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन रख रहे हैं सोहरावर्दी सिलसिले की। क्या इनमें अंतर होगा प्रीवियस वन से, चिश्ती और इनमें कुछ अंतर होंगे, तो इसका अंतर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जी हाँ, इनमें कुछ अंतर होंगे, और वो अंतर क्या होंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शेख शियाबुद्दीन सोहरावर्दी ने अपने शिष्यों को भारत भेजा, जो कि उत्तर पश्चिम भारत वाले भाग में बस गए, ठीक है साहब, ठीक है। देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है, आपको इस सिस्टम को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको इंडिया की तरफ आना होगा, या कहीं ना कहीं हमें जो इंडिया में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और शेख बहाउद्दीन जकरिया, जकरिया भारत में सोहरावर्दी के फाउंडर होते हैं, ठीक है। सेम वैसा ही है जैसे हमने देखा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज द फाउंडर बिहाइंड द चिश्ती संप्रदाय इन इंडिया, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकरिया जो है वो सोहरावर्दी के फाउंडर होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन इनका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकरिया रिसीव्ड फ्रॉम द इल्तुतमिश द टाइटल ऑफ शेख उल इस्लाम, लीडर ऑफ द इस्लाम। देखिए दिस इज द टाइटल दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द सोहरावर्दी पर्सन, और सोहरावर्दी के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और ये एक टाइटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह सकते हैं कि राजा ये क्या कर रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है, सिमिलर लाइक द बाबा रामदेव। तो ये हमारे बाबा रामदेव है, ऐसा हम कह सकते हैं सोहरावर्दी। और वो हमारे बाबा रामदेव नहीं थे जो पीछे हमने देखे, मतलब चिश्ती कम्युनिटी से आने वाले, ठीक है।
और यहां पर हम देखते हैं दे डिड नॉट बिलीव इन द स्टारवेशंस और द सेल्फ मॉर्टिफिकेशंस बट द फेवर इन द ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सिलसिले संतों के राजनीतिक संरक्षण को स्वीकार करते हैं। ठीक है, और वो ये नहीं मानते हैं कि यह जो आपकी जो आध्यात्मिकता है उसमें ये बाधा हो सकता है। ये क्या कहते हैं, ठीक है, इनका कंसेप्ट ये है कि वेल्थ होनी चाहिए, ठीक है ना, राजा के दरबार में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सब के बावजूद भी आपको क्या है, कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा, आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे, आप खुदा से कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सोहरावर्दी। तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द चिश्ती। और चिश्ती कौन थे, बासरा बेसरा, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कादिरी सिलसिला की बात करते हैं नेक्स्ट वन। देखिए चिश्ती ही थोड़ा सा खास है, बाकी जो है उनके थोड़े थोड़े कंसेप्ट को हम समझेंगे और इसमें ज्यादा नहीं जाना। द फाउंडर नेम इज कॉल्ड अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं वो कादिरी सिलसिले के फाउंडर होते हैं। और ये क्या कहते हैं, द फॉलोअर ऑफ दिस ऑर्डर वर अपोज टू द म्यूजिक एंड सिंगिंग। क्या कव्वाली से क्या है, आपको क्या मिलेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, भगवान से आप कनेक्ट हो जाएंगे। ये कहते हैं भैया नहीं, ठीक है, देयर इज नो सॉन्ग। ठीक है, कुरान में या कह सकते हैं इन चीज़ों की वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, बोला कुरान में म्यूजिक अलाउ नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द म्यूजिक इन दिस काइंड ऑफ द सेक्शंस। ठीक है, वी कैन नॉट सिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू अपोज द म्यूजिक एंड द सिंगिंग। ठीक है, कोई गाना वाना नहीं बजेगा भाई, कोई गाना वाना जो है वो यहाँ पर नहीं बजेगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है इनके द्वारा। दे आर गोइंग टू दैट द ग्रीन टर्बन्स। ठीक है, हरे रंग की पगड़ियां पहनते हैं, और हरे रंग की पगड़ियां जो पहनते हैं तो वो इस तरीके से उनका कंसेप्ट आपको दिखा होगा ये आपने। ठीक है, तो वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनली था, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर ये होता है कि कंसेप्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आप देखेंगे बुद्धा, और बुद्धा में आप देखेंगे हीनयान और महायान। ठीक है, अब बुद्ध जो है वो क्या है, एक सिंपल व्यक्ति था। ठीक है, हीनयान उसको अलग चेंज कर देता, वो गॉड वॉड वगैरह बना देता उनको, ये हमने ऑलरेडी सीखा है। तो यहां से आपको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम देखते हैं तो दारा शिको। दारा शिको जो है, दारा शिको जो है वो इसी कादरी सिलसिले को मानता है। ठीक है, और ये क्या है, कादरी सिलसिले को मानता है। तो दारा शिको कौन है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। दारा शिको वॉज नथिंग बट दैट इज द ब्रदर ऑफ द औरंगजेब, या शाहजहां का ये क्या होगा, सन होगा। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं बैटल ऑफ सक्सेसर, मतलब उत्तराधिकारी के युद्ध में ये अपने भाई औरंगजेब से हार जाता है, और दारा शिको फाइनली जो है उसको मार दिया जाता है। और दारा शिको जो है अभी हाल ही में चर्चा में भी आए थे। इफ यू आर गोइंग टू द इफ यू रिमेंबर द करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में दारा शिको जो है वो पाए गए थे। कैसे पाए गए थे, क्योंकि इनकी जो है कब्र, इनकी जो ग्रेव है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू सर्च बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकी कब्र के पीछे पड़ी है। हेड एंड बॉडी डिफरेंटली ग्रैब। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट दैट, राकेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि इनका जो हिसाब किताब है वो अभी गवर्नमेंट जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, और गवर्नमेंट इनकी पॉलिसीज को क्या करना चाहती है, यूज करना चाहती है। गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर द ग्रैब। ठीक है, और ऐसा ये जो आप बोल रहे हैं ये अभी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भैया ऐसा है। ठीक है, इनका जो शरीर और अलग अलग जगह रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन सरकार जो है इनकी कब्र के पीछे पड़ी हुई है, और इसके लिए इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लीडरशिप में एक कमेटी भी बनाई थी। ठीक है, और कमेटी बनाई थी, और उन्होंने क्या है कि कुछ कब्र खोजी थी हुमायूं के मकबरे के आसपास, और वहां पर जो है शायद 5वें में से 3rd नंबर की जो आपकी जो कब्र रखी हुई है, उस कब्र में जो है बताया गया है कि भाई ये दारा शिको की हो सकती है। ठीक है, और दारा शिको को ये क्यों खोज रहे हैं, बिकॉज ये जो है वो एक लिबरल शासक है, और ये लिबरल शासक है जिसकी वजह से ये जो है द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों में एक छवि बनाना चाहते हैं, ताकि जो है वो क्या कर सकें, दैट मीन्स ठीक है, जो मुस्लिम वोट है उसको भी अपने पक्ष में कर सकें। ये ऐसा कंसेप्ट देखने को मिलता है। दिस इज द रिपोर्ट। ठीक है, आपको ये करंट अफेयर्स में देखने को मिल गया होगा, वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो दारा शिको जो है, शायद दारा शिको इज नथिंग बट, ये अकबर जैसा ही था। ठीक है, ये बहुत लिबरल था,
और औरंगजेब जो इसका भाई जो है वो कट्टर था, ठीक है। हम औरंगजेब को क्यों इतना महान नहीं कहते, हम जो है अकबर को महान कहते हैं। अकबर को महान इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है। और अकबर को नहीं पढ़ाया जाता होगा पाकिस्तान में। यदि आप पाकिस्तान पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा वहां का हीरो कौन है, औरंगजेब है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और हमारा हीरो, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर है, और सेकुलर कौन होगा, वो हमारा अकबर ही तो है, ठीक है। औरंगजेब को हम नहीं बढ़ा सकते, या सीधी सी बात है हम औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि औरंगजेब का जो है वो कहाँ का हीरो होगा, वो पाकिस्तान का हीरो होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक आपका रिलीजियस कंट्री है, और रिलीजन्स की बात करेगा तो वो अकबर की बात, औरंगजेब की बात होगी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, सीधी सी बात है। अब्दुल कादिर जिलानी, तो वहां से आप कह सकते हैं। और इसीलिए जो है अकबर, ये दूसरे अकबर के रूप में दारा शिकोह को भी क्या किया जा रहा है, खोजा जा रहा है, ताकि जो है हम इसके बोर्ड बैंक के द्वारा हाँ मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में लेकर आए। नक्शबंदी, दैट वुड बी द नेक्स्ट, अगला जो सिलसिला है उसका नाम है नक्शबंदी। और नक्शबंदी जो है वो ख्वाजा पीर मोहम्मद के अनुयायी द्वारा भारत में स्थापित किया गया। ही वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय द फॉलोअर ऑफ द ख्वाजा पीर मोहम्मद। पीर समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट इज गुरु, ठीक है, वो हमने देखा था। और ये एक रूढ़िवादी सिलसिला है, दैट इज ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। वहां से आप कनेक्ट करके देख लीजिए, रूढ़िवादी सिलसिला है तो ये किसको मानेगा, कुरान को मानेगा, हदीस को मानेगा, और ये म्यूजिक को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है। खास बात यह है कि शेख अहमद सरहिंदी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द अकबर। ये शेख अहमद सरहिंदी दैट इज बिलोंगिंग टू द नक्शबंदी, और ये एक संत हैं, और ये हैं आपके अकबर के समकालीन। खास बात यह है कि जो है इन्हें मतलब कहा जाता है कि ही वॉज नोन एज द मुजुद्दीन अल्फ इसानी, इस्लाम के सुधारक के रूप में जाना जाता है। ये एक कह सकते हैं रिफॉर्म, जितने भी सिलसिले आ रहे हैं उन सब का ऑब्जेक्ट क्या है, उनका सबका ऑब्जेक्ट है रिफॉर्म्स, 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 ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं ही वॉज वेरी वेल नोन रिफॉर्म ऑफ द इस्लाम, इस्लाम के जो रिफॉर्मर हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जाना जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं वो नक्शबंदी से रिलेटेड है। तो ये आपके कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक बेसिक्स, दैट इज द सामरी। सामरी का मतलब है कि जितना भी सूफिज्म अभी हमने थोड़ा बहुत जाना है, हम 14 सिलसिले नहीं कवर कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द 4, और 4 में भी चिश्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखा क्योंकि उसका पॉलिटिक्स में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैसे हमने गियासुद्दीन तुगलक के समय देखा। दूसरा हम देख रहे हैं कि इनकी कंसेप्ट को समझकर हम बाकी को भी समझ सकते हैं। तो ये 4 हमने देख लिए। अब हम उनके सिद्धांत या प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, दैट मीन्स सूफिज्म्स को। और सूफिज्म्स की यदि मैं बात कर रहा हूं तो मैं सभी की बात कर रहा हूं, ना कि मैं केवल चिश्ती की बात कर रहा हूं। दे बिलीव इन द यूनिटी ऑफ द डिवाइन, ठीक है, परमात्मा की एकता में विश्वास करते हैं, ठीक है, मतलब गॉड से ये कनेक्शंस की बात करते हैं। दे समटाइम्स, अब देखो, रियूनिफिकेशन ऑफ द फिजिकल लाइफ, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, ये भौतिक जीवन को त्याग करते हैं, बट एक्सेप्शनल्स हैं, याद करिए, ठीक है। हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगी, बट दे आर नॉट सपोज टू बिलीव इन द फिजिकल लाइफ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भौतिक जीवन को में विश्वास नहीं करते हैं। दे बिलीव इन द लव, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द लव, लव विद द गॉड, लव विद द पीपल्स, लव विद द अदर रिलीजन्स, लव विद द अदर कास्ट पीपल्स, ठीक है। लोगों के बीच में प्रेम भाव होना चाहिए, और ये प्रेम भाव तभी पॉसिबल होगा जब लोगों में यूनिटी होगी। यूनिटी हिंदू मुस्लिम में होनी चाहिए। अल्टीमेटली दे आर बिलीव इन द यूनिटी ऑफ द हिंदू मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजन्स, ठीक है। ये समझ में आया। दे आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे आर गिविंग द वेरी मच इंपॉर्टेंस टू द गुरु। गुरु मतलब टीचर्स, ठीक है। भाई ये थोड़ा डबल आ गया, ये गलत आ गया, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द गॉड, सॉरी, टीचर्स, ठीक है। जैसे हिंदू कम्युनिटीज में भी आपको देखने को मिलता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ठीक है। बाकी का आपको आगे पता होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज द बेसिक गाइड, ये आपको गाइड करने वाला है, ये आपको क्या करने वाला है, ये आपको गाइड करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कहीं कहीं गुरु का महत्व जो है वो माता पिता से भी ज्यादा ऊपर बताया गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि
ये जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं गुरु को। आगे चलकर हम सिख भी पढ़ेंगे और सिख में भी जो है गुरु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इस तरीके से हम कहानी को समझ सकते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, जब वो धर्मों में कह रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, और ये प्रेम तभी हो सकता है जब आप में रिलीजियस टॉलरेंस हो। यू विल बिलीव इन द योर रिलीजन्स, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब क्या है? यू हैव टू रिस्पेक्ट योर रिलीजन्स। आपको अपने धर्म के बारे में रिस्पेक्ट तो करनी है, और आदमी हर व्यक्ति करता होगा, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन एज वेल। हमें जो है दूसरे धर्मों को भी क्या करना है? रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। जब आप होली बना रहे हो तो आप शर्ब बारात को भी बनाइए, आप गुड फ्राइडे को भी बनाइए। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। तो ये है एक कंसेप्ट, ये है एक बेसिक्स जो आपका रिलीजियस टॉलरेंस को बता रहा है। और रिलीजियस टॉलरेंस के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये कंसेप्ट लेकर कौन आ रहे हैं? सूफिज्म्स लेकर आ रहे हैं, और ये सूफिज्म्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दे आर बिलीव इन द प्योरिटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। आपका मन ही सुंदर नहीं है, मन ही आपका साफ नहीं है। आप जो है यहां बैठे तो हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो मन है वो भगवान में नहीं लग रहा है। आप भगवान के मन में नहीं, मतलब भगवान से आपका अटैचमेंट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका मन तो लग रहा है कि भैया कि वहां पर जो है कि शायद अभी कोई मूवी रिलीज होने वाली है, शायद जो है वो मम्मी ने खाना बनाया होगा, अरे यार भूख लगा है, ऐसा है वैसा, ये सब चीजें इस तरीके से। हालांकि खाली पेट भजन नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो वाला हिसाब किताब भी है, आपको थोड़ा रखना। द प्योरिटी ऑफ, ठीक है, दे आर गोइंग टू एम्फसाइज, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, उसको फोकस करते हैं प्योरिटी ऑफ द गॉड, प्योरिटी ऑफ द हार्ट पर, ठीक है। मन सुंदर, तन सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, ठीक है, इस तरीके से एक बात की जाती है ना, तो वो वाला हिसाब किताब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मन यदि आपका सुंदर है तो आपकी हर चीज सुंदर होगी और आप एक अच्छा इंसान भी होंगे। तो ये इस तरीके की बात की जाती है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं भक्ति मूवमेंट की। तो दिस वाज द क्लोजर ऑफ द सूफिज्म, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं भक्ति मूवमेंट की, और भक्ति मूवमेंट की पिक्चर्स को द्वारा आप समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या है, ये व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? गॉड से अटैच कर रहा है। और गॉड से अटैच कैसे हो रहा है? ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, वो डांस कर रहा है, म्यूजिक कर रहा है, ढोलक बजा रहा है, और इस तरीके से वो अटैचमेंट करने की कोशिश की जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो म्यूजिक, ठीक है, डांस, लव, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू प्रीति जी फॉर योर काइंड ऑफ द कमेंट्स, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहती है कि सरल व आसान शब्दों में हम उसको समझें, ठीक है। गाना गाते समझते मस्ती करते हुए हम इसको समझें तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये जब आपके कमेंट आते हैं तो ये मुझे एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो अब हमें आगे भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति बीजेपी की नहीं करनी है। अब हमें भक्ति करनी है भक्ति आंदोलन की, और ये हमारे सेक्शंस का दूसरा टॉपिक है। अब देखिए कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, हाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट। देखिए, यदि सबसे पहले यदि आप देखें, हम मिडाइवल एज में बात करने वाले हैं, और मिडाइवल एज के पहले क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, क्या बैकग्राउंड है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, और ये कंसेप्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो अभी आप पीछे जाइए, और पीछे जाने का मतलब है, पीछे जाने का मतलब यहां पर यह है कि अब हमें जो समझना है वो समझना है भक्ति मूवमेंट को। और भक्ति मूवमेंट की यदि हम बात करें तो वो कहानी जो है वो शुरू होती है वैदिक एज से। यदि हम बात करें वैदिक एज में, तो वैदिक एज में आप देखेंगे कि इसे हमने कहा था वैदिक कल्चर या ब्राह्मण, याद करिए, ठीक है। वैदिक एज के दौरान हमने इसे ब्राह्मण भी कहा था, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं शुंग एज, जैसे जैसे वैदिक एज आगे बढ़ता है, वी विल ऑब्जर्व दिस अनदर पार्ट इज कॉल्ड द भगवतिज्म्स, या भागवत धर्म आपको देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बेसिक कंसेप्ट है और मैं आपको इसी चार्ट के द्वारा, इसी फ्लो चार्ट के द्वारा, इसी स्लाइड के द्वारा पूरा का पूरा समझा दूंगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आपने आते हैं गुप्त एज में, दिस भगवतिज्म इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द वैष्णव, बिकॉज भगवतिज्म का फाउंडर कौन है? कृष्णा। और कृष्ण जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, वो इनकारनेशन है विष्णु के, मतलब विष्णु के अवतार। और इसी वजह से ये क्या होता है, फेमस हो जाते हैं वैष्णव। लेकिन यहां से यहां जाने पर कंसेप्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहां से यहां जाने पे कंसेप्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, द कंसेप्ट इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। समय के हिसाब से चीजें परिवर्तित हो रही हैं। याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, जो काम शायद बीजेपी अभी ये कर रही है, वही काम
1975 के आसपास इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी। आप लोगों का शोषण पहले भी हो रहा था, आप लोगों का शोषण अभी भी हो रहा है, ठीक है, बस माध्यम चेंज हो गया है। पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, लेकिन अब जो है वो बीजेपी थे। और दूर जाइए, ठीक है, आप देखिए जो काम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है वही काम बीजेपी कर रही है। हमें नहीं मालूम कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या आपकी जो इंदिरा गांधी हैं वो किस तरीके से डिक्टेटरशिप करती थी, ठीक है। मैंने अपने फादर से जानने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसा कैसा कुछ बताया, तो आप ऐसा समझ लीजिए उन्होंने यही कहा कि जो काम नरेंद्र मोदी आज की डेट में कर रहे हैं वही काम जो है वो आपको इंदिरा गांधी देखने को मिल जाएंगी। तो ये कंसेप्ट देखने को मिला। अब देखिए हमने यहां मौर्य को देखा, मौर्य क्या कर रहे थे, मौर्य जो है आर्टिकल नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे थे, सेम दैट इज गोइंग टू रिपीट बाय द गुप्तास, ठीक है। और गुप्त वंश के रूलर भी आर्टिकल नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। परिवर्तन हुआ, यहां पर हमने रिलीजन में देखा, यहां हमने ये पॉलिटिक्स कंडीशंस में देखा, और ये हम रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राजवीर जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं। वो उस टाइम भी अंधभक्त थे, ठीक है, और आज भी बहुत कैटेगरी के भक्त हैं। बस उस जमाने में जो है वो प्रेस और मीडिया पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं था, लेकिन आज की डेट में प्रेस और मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध हो गया है, वो आपको समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये केवल इसलिए समझाया कि यहां से यहां तक आने में सिनारियो में चेंज आ रहा है, सिनारियो में चेंज आ रहा है। कुछ और इस तरीके से समझ सकते हैं। ब्राह्मण धर्म के समय या वैदिक एज के समय पर हम देखते थे सैक्रिफाई, सैक्रिफाई का मतलब है यज्ञ, और इसके पहले हम देखते थे प्रेयर, प्रेयर मतलब हाथ जोड़ा भगवान खुश, पूजा हो गई, ठीक है। अब सैक्रिफाई होने लगे। सैक्रिफाई में क्या होता है, मुर्गी लेकर आना होगा, बलि देना होगा, हिंसा होगी, वायलेंस होगा, और इसी की वजह से हमने देखा था कि वो देखने को मिलते हैं कौन, जैन और बौद्ध धर्म। आगे देखिए, सैक्रिफाइस से जब हम आगे देखते हैं तो भगवतिज्म में क्या होता है, भक्ति की बात की जाती है। और यहां पर कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कर्मंडे वाधिकार अस्ते मा फले तु कदाचिन, मतलब वो ये कहते हैं कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि डिवोशन मतलब भक्ति भगवान के प्रति आपको करना होगा। और ये कंसेप्ट जो है वो भगवत गीता में आपको देखने को मिलता है, दैट इज गिवन बाय द लॉर्ड कृष्णा टू द अर्जुन, नॉट ओनली टू द अर्जुन, ठीक है, टू द अदर पीपल एज वेल। डिवोशंस की बात की जाती है। लेकिन वैष्णवेश में आते आते क्या होता है, गुप्तास में यहां पर आप देखते हैं यू विल फाइंड आउट द टेम्पल कल्चर, और टेम्पल में क्या रखी होती है, मूर्ति, और मूर्ति पूजा आपको देखने को मिल जाएगी कहां पर, दिस सेक्शंस में। अब आप देखो क्या इनके रिलीजन्स के नाम में चेंज हो रहा है, कंसेप्ट में चेंज हो रहा है, और हम ऐसे कह सकते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी बुराई आ रही हैं, क्योंकि रिलीजन इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू द सोसाइटी। रिलीजन पर जो प्रभाव होगा वही आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है तो मुस्कुरा दीजिएगा, करेक्ट है। अब देखिए, और जब ये मूर्ति पूजा आएगी तो आप क्या करेंगे, टेंपल बनाएंगे, और ये टेंपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2021 मतलब मान के चलिए 2020 वगैरह में मंदिर के लिए लड़ाई करेंगे। और ये मंदिर के लिए लड़ाई किस धर्म में हो रही है, हिंदू और मुस्लिम में हो रही है, आप सबको पता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपका पूरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा देखिए, आइडल वर्शिप। अब आप देखिए नवरात्रि आने वाले हैं, ठीक है, नवरात्रि में आप क्या करने वाले हो, आप मूर्ति को रखोगे और मूर्ति को क्या करोगे, 9 दिन तक उसके आजू बाजू घुमा फिरे करोगे, ठीक है, और डांस करोगे, ये करोगे। बाद में जाके क्या करोगे, उसे रिवर में छोड़कर आ जाओगे, और जब रिवर में छोड़कर आ जाओगे तो आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा। क्या ये शुरुआत में था, नो, इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन द इनिशियल फेज, ठीक है। शुरुआत में बिल्कुल चीजें नहीं थी, लेकिन धर्म आपको इस जगह पर लेकर आ गया है, इन आडंबरों पर लेकर आ गया है। यू आर गोइंग टू इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट एज वेल। आप जिसे माँ कहते हैं, जिसे आप रिवर कहते हैं, जिसे आप नदी कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं, आप उसी में जो है सबसे गंदा गंदा करके आ जाते हैं, ठीक है। थेम्स की कसम, ठीक है, कि थेम्स जो है वो भी ऐसी ही थी, लेकिन थेम्स जो है वो साफ हो चुकी है। लेकिन यदि सरकार साफ करने की भी कोशिश करती है गंगा को, तो लोग कहते हैं हमारा धर्म जो है वो कह सकते हैं इसकी इजाजत नहीं देता। तो धर्म इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि वो एनवायरमेंट को भी सफाई करने नहीं दे रहा। और बाकी आपको पता ही है कि कितना पैसा खर्च हो चुका है इस गंगा को साफ करने में। दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ द रिलीजियस पीपल्स, ठीक है। सब जुमला है बिल्कुल भैया, ठीक है। तो ये वैसा ही है। मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूं कि क्या यहां से यहां आने में रिलीजियस एक्टिविटीज चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं। दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम दिस एज टू दिस एज एंड दिस एज टू दिस एज बिकॉज ऑफ द सिनारियो, और समय के हिसाब से चेंज हो रही हैं। आज की डेट में भी हम देखते हैं रिलीजन्स को भुनाया जा रहा है, कभी ममता के द्वारा, कभी कांग्रेस के द्वारा, कभी बीजेपी के द्वारा।
और जनता आप ही हैं। ठीक है, ये परिवर्तन जब हो रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर कंसेप्ट देखने को मिलेंगे और वो है नायनार एंड अलवार। नायनार एंड अलवार इज नथिंग बट दैट इज द सपोर्टर ऑफ द शिव। शिव के सपोर्टर हैं और ये जो है वो वैष्णव के सपोर्टर हैं और वो आपस में लड़ने की कोशिश करेंगे कि शिव बेस्ट है या वैष्णव बेस्ट है, मतलब कौन ज्यादा खास है। ठीक है, शिव की भक्ति करोगे तो पेपर क्लियर होगा या वैष्णव की भक्ति करोगे तो पेपर क्लियर होगा। नायनार और अलवार जो है वो दक्षिण भारत में है। इसका मतलब इसकी कहानी की शुरुआत कहां से होगी? साउथ इंडिया से होगी और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होगी। तो इस चीज को दूर करने को कि जो श्रेय जाएगा वो जाएगा हमारे शंकराचार्य साहब को। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 8th सेंचुरी के आसपास जो है इस तरीके का प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं। बोला नहीं, वी नीड टू कॉन्फ्लिक्ट, वी नीड टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द शैविज्म एंड द वैष्णव्स। हमें धर्म में सुधार करना होगा, लड़ना नहीं होगा आपस में, जैसे दो पक्ष जो है आपस में लड़ रहे हैं। बीइंग द दैट मीन्स, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब ये है आपका कंसेप्ट, मतलब ये है आपका वैदिक एज। ठीक है, और इस वैदिक एज का ही तो पार्ट है शिव और वैष्णव, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं एक छतरी के नीचे। तो शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, दोनों यदि आपस में लड़ोगे तो कहीं ना कहीं छाते के बाहर चले जाओगे और बारिश में भीग जाओगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं वी नीड टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन दीज टू पर्संस, दीज टू आइडियोलॉजी, और इस तरीके से शंकराचार्य का जो है अभियान शुरू होता है। लेकिन शंकराचार्य का अभियान यहां शुरू हो रहा है और इस अभियान को मैं यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं, मतलब खत्म कर रहा हूं। मैं इस कहानी को आगे कल कंटिन्यू करूंगा। आज थोड़ा मुझे कुछ अर्जेंट काम आ रखा है। ठीक है, तो मुझे इसकी वजह से क्लास को थोड़ा सा आज जल्दी बाउंड अप करना होगा। ठीक है, और इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसको यहीं से मैं शुरू करूंगा। तो देखिए, शंकराचार्य तक की कहानी आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी और ये सारी चीज़ों को थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा प्रीवियस चैप्टर के द्वारा, तभी जाके ये चीज़ें आगे कहानी क्लियर होंगी। क्योंकि आगे की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट आई विल एक्सप्लेन इन ए वेरी सिंपल वे। मैं बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम पास करने का मंत्र बताने वाले राकेश जी, कल हम आपके क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा कैसे होगा सर? ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो है, देखो इस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा, कल आपसे बात करूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, एक्चुअली 2-3 दिन थोड़े से क्रंच वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मेरे पास उधार रहा। ठीक है, मेरे बकेट में रहा। राकेश जी, कल इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। और शंकराचार्य जो है वो साउथ में इसकी कैंपेन की शुरुआत करेंगे और किस तरीके से ये पूरे इंडिया को इंपैक्ट करेगा, इसे हम जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक आपका कल कंटिन्यू होगा। ठीक है, थैंक यू प्रीति जी फॉर योर विशेष। ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। ठीक है, आप लोग भी, आप सभी ध्यान रखिए भाई। बाहर जाना, ये जो है बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन चल रहे हैं, दैट इज वेरी क्रिटिकल डेज इन अवर लाइफ टुडे। मतलब ना केवल हमारे देश, मतलब हमारी लाइफ में जो बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, आप अपने और अपने पड़ोसियों और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, यही चीज है। आज की कहानी को मैं यहीं अंत करता हूँ। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।